मेरा निवेदन है, आप हर किसी की चीज में समय में कटौती कर लो, तब तो आप नहीं करते। तब तो ये कहोगे खाने में इतना समय लगेगा, इसमें इतना लगेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब लड़का लड़की बैठ जाए भावरन पे, फिर देखो पंडित जी जरा शॉर्टकट कर दो, करते हैं ना पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी करो थोड़ा। केवल ये हंसी की बात नहीं है, बहुत सोचने का विषय है। दावत ना होगी तो ब्याह ना होगा, और बैंड ना बजे तो विवाह ना होगा, होगा। कुछ भी ना हो तो भी विवाह होगा, लेकिन ब्राह्मण वहां ना हो तो विवाह नहीं होगा। पंडित जी मंत्रोच्चारण ना करें, फेरे ना डलें तो विवाह नहीं होगा। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी को तुम शॉर्ट कर देते हो। कितना समय लेते हो बता? और इतनी देर तो आप बैठ भी नहीं सकते ना। आजकल बीच में पानी अलग चाहिए, फिर बुआ मौसी आवेगी लेने चाय पी ले, अरे लेने थोड़ा नाश्ता कर लो, भूखे हो। क्या हो रहा है वहां? वो अनुष्ठान हो रहा है, वहां सारे देवी देवताओं को बुलाया गया है, और जहां पर देवता विराजमान है तुम वहां पे जूतों से घूमते हो। कौन सा देवता उस विवाह को स्वीकार कराएगा बताओ? घूमते हैं कि नहीं? जूते पहन पहन करके विवाह में चारों तरफ, वेदी के चारों तरफ डोल रहे हैं बाराती, कोई इधर आया कोई उधर आया। जूते पहन करके तुम देवताओं के सामने घूम रहे हो, तो देवता आहुति स्वीकार करेंगे? वो केवल नाम का विवाह हो रहा है बस। जिस विवाह में पी करके बाराती हो, और फिर दुलाऊ पी लें आजकल तो। जो आहुति दे रहा है वो पी के बैठा है, कौन सा देवता आहुति स्वीकार करेगा बताओ? कैसे विवाह चलेगा फिर वो? इसीलिए विवाह चल नहीं रहे। देखो आप बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाएंगे, बनती नहीं है। क्यों? सही तरीके से विवाह तो हुआ नहीं, तब तो तुम अपनी मन मर्जी से चल गए। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है उस अनुसार चलो। शॉर्टकट हर चीज में कर दो, लेकिन उस काम में मत करो जो जरूरी है। जिस समय फेरे डलने का समय होता है, जो मुहूर्त होता है ना, उस समय तक तो बाराती ने भगा दो सबने, सब रिश्तेदार महाराज जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। एकांत में आराम से जा जनते न करो, क्योंकि वो पी के डोले ना। विवाह जहां पे वेदी मंडप हो, वहां पर ना कोई पीने वाला हो, ना कोई जूते वाला हो, ये सब नहीं होने चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए। और विवाह के मंडप में बैठा हुआ दुल्हा, उसके जो वस्त्र भी हों, पहन जाते ना कोट पैंट ने, सुन लो, यज्ञ में आहुति देने वाला कुर्ता और लांग लगी हुई धोती में होना चाहिए। तब विवाह का उस आहुति को देवता स्वीकार करते हैं। इस पद्धति से विवाह हो, करके देखो आप, देखो कैसे चलता है। वेद मंत्रों का उच्चारण साफ शुद्ध होना चाहिए, उसमें शॉर्टकट मत पकड़ो। फालतू की चीजों में तुम टाइम जब लगा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो उस जगह पे समय पूरा दो, सबको शॉर्ट कर लो। पर जिस समय यज्ञ में वेदी पर बैठे, उस समय कोई शॉर्टकट मत करवाओ, वरना उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ आप कर रहे हो, जिनका विवाह करवा रहे हो। बिल्कुल पंडित जी से ये मत कहो शॉर्टकट करो, ये कहो पंडित जी पूरी विधि से विवाह कराओ। पूरी विधि से हो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और विवाह हो रहा है तब तक, जब तक पूरा वो हवन ना हो जाए, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए, तब तक झूठा मुंह नहीं होना चाहिए कि ले बेटा चाय पी ले, हलवा खा ले। नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। झूठे मुंह कोई यज्ञ होता है क्या? वो यज्ञ तो है।
विवाह यज्ञ हो रहा है वहां पर, बहुत बड़ा यज्ञ है ये, पूरे जीवन की बात है, और वो वहां पर झूठे झूठे मुंह से बैठ करके स्वाहा कर रहा है। और इतनी देर तक तो भैया सहन करना पड़ेगा, ना तो उठ जा काई आवे ब्याह करवे। बोला जय श्री कृष्ण। इतनी देर तो झेलो, इतना भी अगर तुम पे नहीं झेला जा रहा तो फिर ब्याह क्यों कर लो है। जो 4-5 घंटे यज्ञ में झूठा मुंह बिना किए नहीं बैठ सकता, क्योंकि यज्ञ की तरह ही विवाह को संपूर्ण करना चाहिए हमें। विवाह संस्कार को शॉर्टकट में मत लो। और अगर हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं, आजकल जो वो करते हैं ना, विवाह के बाद में क्या करते हैं, वो बुलाते हैं सबको, खाना करते हैं, रिसेप्शन। हाँ, वो कर ले करो भाई, मैं सब ने बुला लो इकट्ठो। लेकिन जिस समय यज्ञ वेदी पर बैठ के जो विवाह होता है, उस मुहूर्त में, उस बेला में तो आराम से शुद्धता के साथ वो होना चाहिए। कोई पीने वाला नहीं हो, कोई शराबी ना आ जाए। आजकल शादियों में पी पी करके बहुत नाचते रहते हैं बैंडों पे। तो ऐसे जितने भी पहुंचे ना, उन सबको विदा कर दो वहां से पहले ही, तब विवाह की पद्धति आरंभ करवाइए अपना। विवाह की पद्धति के ये नियम हैं, इन नियमों के अनुसार चलें